अब हम सब जाने दिन और रात का बराबर होना, दिन को बड़ा होना, दिन का छोटा होना, विश्व क्या है, अयनांत क्या है, ये हर एक कंपैरिजन में पूछा जाता है। तो अपनी कुछ मिनट के लिए अपनी सांसें रोक लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए कि ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, आप एक काम करो कि देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, आप जानते हैं कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, एक कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा, एक मकर रेखा है। उसी तरह से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, ये सब आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि हर एक 3 महीने पर जो है पृथ्वी का अपना चेंज बदलते रहता है। मान लीजिए पृथ्वी यहाँ है 22 दिसंबर को, तो दिसंबर के बाद क्या आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने को पर यहाँ चली आएगी। फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून को यहाँ चली आएगी 21 जून को, फिर जून, जुलाई, अगस्त, जून है ना, तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 23 सितंबर को यहाँ फिर इस 3 महीने जोड़िएगा, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो चलिए अब देखते हैं होता क्या है। इस घटना को सब ध्यान रखना है। 22 दिसंबर इस डेट को, 21 मार्च, 21 जून और 23 सितंबर। तो 22 दिसंबर एक दिन से 23 सितंबर, और दोनों डेट एक ही होता है, 21 मार्च और 21 जून। अब चलिए अब हम देखते हैं कि 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को क्या क्या घटनाएं घटती है। तो 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें जो है मकर रेखा पर पड़ती है। किस पर पड़ती है? मकर रेखा पर। मकर रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है सूर्य की किरणें। कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ती है? मकर रेखा पर तांडव मचाने लगती है। जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ेंगी तो ऑटोमेटिक है कि वहां पे क्या होगा? गर्मी होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वहां पे गर्मी, यानी दक्षिणी, अब मकर रेखा किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में है। तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का ऋतु रहेगा। दिन जो है जहां सूर्य लंबवत पड़ेगा तो वहां दिन तो क्या होगा? बड़ा होगा, खूब जरा प्रकाश रहेगा पूरा दिन भर। तो दिन क्या होंगे? बड़े होंगे, लगभग 14 घंटे का दिन होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम रहेगा, सर्दी का सीजन रहेगा, और दिन जो है छोटे होंगे। ठीक है, दिन क्या होंगे? छोटे होंगे। अपने से भी मिला सकते हैं, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में हम लोग, जाड़ा का समय रहता है तो जाड़ा में दिन क्या होता है? छोटा रहता है, और सर्दी का सीजन हमारे यहाँ दिसंबर में हो ही जाता है, तो अपने से भी मिला लेंगे। तो 22 दिसंबर में अपने यहाँ जब मतलब ठंडी है तो साउथ में क्या होगा? गर्मी होगा, ऐसे मिला सकते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस जो ये दक्षिण अयनांत की घटना कब होती है? दक्षिण अयनांत किसे कहते हैं? 22 दिसंबर को दक्षिण अयनांत की घटना होती है। तो दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत या शीत अयनांत कहते हैं। दक्षिण अयनांत या शीत अयनांत कहते हैं। समझ में आ गया? पूछेगा कि शीत अयनांत क्या है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत या शीत अयनांत कहते हैं। अब चलिए इसके ठीक 6 महीना बाद पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करते करते यहाँ आ जाती है। 6 महीना के बाद हम लोग यहाँ चलते हैं। जब यहाँ पे हम आएंगे
तब इस समय क्या होगी, सूर्य की जो है लंबवत किरणें सीधी कर्क रेखा पर आकर पड़ने लगती है, तांडव मचाने लगती है। अभी जून है, देख रहे हैं कितनी कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे आंधी तूफान का समय हो जाता है जब सूर्य की किरणें तांडव मचाएगी, किस पर, कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा पर आज जानते हैं कर्क रेखा की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय क्या हो जाएगा, गर्मी का सीजन हो जाएगा। अभी समय अपने से ही मिला लो कि 21 जून को क्या हो जाएगा, जून में हम लोग यहाँ क्या रहता है, गर्मी रहती है। तो 21 जून को हो जाएगा गर्मी का सीजन, और दिन क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगी, रात क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। और ठीक दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएंगी, रातें जो है बड़ी हो जाएगी, और शीत ऋतु का समय रहेगा, क्योंकि सूर्य तो अब इधर आ गया है ना कर्क रेखा की तरफ, जहां चमकेगा वही ना गर्मी करेगा, दिन बड़ा करेगा। तो इस अवस्था को उत्तर आयनांत, जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य आ गया है तो उसको क्या कहेंगे, उत्तर आयनांत। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चल जाए तो उसको क्या कहेंगे, दक्षिण आयनांत। तो उत्तर आयनांत यानी उत्तर में ग्रीष्म ऋतु हो रही है, तो या ग्रीष्म आयनांत। तो ये कब होता है उत्तर आयनांत, 21 जून को। तो ये यहां लिखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनांत या ग्रीष्म आयनांत कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब एक होता है विषुव, इसकी परिभाषा जानेंगे। तो विषुव का मतलब होता है कि 21 मार्च और 23 सितंबर, ये ध्यान रखेंगे डेट, 21 मार्च 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। कहां पड़ती है, भूमध्य रेखा पर पड़ती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी लंबवत किरणें या सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, रात और दिन बराबर होते हैं। इसी घटना को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। ठीक है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु का मौसम होता है। उसी तरह 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। तो एक आपसे पूछा जाता है कि शरद विषुव का समय क्या है। शरद विषुव यानी 23 सितंबर को, 23 सितंबर को शरद विषुव और 21 मार्च को बसंत विषुव। सब अपने से ले लेना है। बसंत ऋतु हम लोग के समय में कब आता है, मार्च में ना। जैसे जाड़ा खत्म होता है फरवरी के बाद तो मार्च आता है, तो मार्च आ जाता है, तो हम लोग के यहाँ क्या होता है, बसंत ऋतु होता है। तो सब अपने यहाँ से जो उत्तर भारत के जो लोग हैं, बिहार दिल्ली वाले, ये अपने स्तर से मिला ले। तो आपको विषुव वाला जो है बसंत विषुव और शरद विषुव में कंफ्यूजन नहीं हो सकता। बसंत ऋतु हम लोग यहाँ कब आता है, जाड़ा बीत जाने के बाद ही तो आता है ना, जब कोयल बोलने लगती है, कोयल कू तो छिपा लेटा के ले गई तू, तो समझ जाते हैं कि ये बसंत ऋतु का समय है। तो बसंत विषुव कब हो जाएगा, 21 मार्च को, और शरद विषुव हो जाएगा 23 सितंबर को। ठीक है।